हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 5 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज के त्यौहार की राम राम, क्योंकि ज़्यादातर दिवाली के अगले ही दिन जो विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, इस दिन सुबह सुबह उठ के ही अपनों से या अपने से बड़ों को राम राम की जाती है। जो भी मिलता है उन सभी से राम राम होती है। हाँ, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा वीडियो शाम के टाइम दे पा रहा हूँ, मतलब आप शाम के टाइम राम राम कर रहा हूँ, सुबह करनी चाहिए थी, पर आप समझ सकते हैं फेस्टिव सीज़न है, घर से ही वीडियो बना रहा हूँ स्टूडियो पे। आप लोग समझ ही सकते हैं कि फेस्टिव सीज़न के दौरान अपनों के साथ ही रहना पड़ता है और रहना चाहिए भी, ठीक है ना। तो खैर, आप समझते हैं, तो आप लोगों को जल्द ही इस फेस्टिव सीज़न के बाद अर्ली मॉर्निंग वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पहले मिलते थे, वो तो आप निश्चित रहिएगा ही। खैर, अगेन आप सभी को विश वेरी हैप्पी दीपावली, राम राम, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भैया दूज है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा, जितने भी आने वाले सभी त्यौहार हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं अपनों के साथ मनाइएगा और फिर जुट जाइएगा अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़े दिनों के बाद में निश्चित ही तौर पे आप लोगों ने डेट को देख लिया होगा कि 1 महीने के बाद ही तकरीबन आपका जो ग्राम सचिव का पेपर हो रहा है और के साथ में दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। तो आपके पास में समय बहुत कम है अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जुट जाइएगा, जैसे भी पढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं तो लाइब्रेरी जाइएगा, लाइब्रेरी में पढ़िएगा। अगर किसी बच्चे को सेल्फ स्टडी करना पसंद है तो सेल्फ स्टडी करिएगा। अगर किसी को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद लीजिएगा। मेरी मदद की आवश्यकता पड़ रही है तो आवश्यक ही रूप से या बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तो मदद कर ही रहा हूं आप लोगों के लिए। स्टार आईक्यू पे डेली करंट अफेयर पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना। के अलावा छोटे छोटे आपके जो है ना बिल्कुल टारगेटेड कोर्स भी है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, कंप्यूटर का, साइंस का, 1000 MCQ के कोर्स का। तो आप देख सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, वो भी आपको अवेलेबल है। एक महीने के अंदर ही दुर्गा शक्ति एग्जाम से पहले ही ये सारे कोर्सेज पूरे हो जाएंगे। ओरिएंटेड है ये दुर्गा शक्ति और के साथ में हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आप लोग निरंतर पढ़ाई करिएगा, अपने आप को प्रूव करने का यही तो मौका है आपके पास में। दूसरी बात, अगर आप लोग अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। और आप लोग मुझे जो है ना अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और के साथ में हर संडे जो है ना दोपहर 12 बजे कॉम्बैक्ट होता है या एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें भी एनरोल करने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में कृषि विभाग में नियुक्ति की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है। तो कृषि विभाग में नियुक्ति की अधिकतम आयु रखी गई है 42 वर्ष, यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा में बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है, इसके लिए किस टोल फ्री नंबर को लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा के अंदर बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ हुआ है और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-2021, इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। ये कई सारे टोल फ्री नंबर हो गए हैं आपके, जैसे थोड़े दिन पहले ही नकल रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर था 1800-180-2022। थोड़े दिन पहले एक और बताया था कि किसी घर में नल द्वारा जल नहीं पहुंच रहा है तो 1800-180-56-78 करके एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। तो आप लोगों को ये थोड़े से जो है ना लिंक बना के या कॉपी पे एक अलग जगह पे जो है ना 2-3 बार लिख के याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कभी पूछे जाए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो 2 नवंबर 2021 से बागवानी सहायता केंद्र का शुभारंभ हुआ है हरियाणा में और ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करने वाला होगा। ये सेक्टर 21 पंचकुला के उद्यान भवन के अंदर जो है ना इसका शुभारंभ किया गया है। आपसे सीधा सवाल ये भी बन सकता है कि बागवानी सहायता केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा पंचकुला और उसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है 1800-180-2021। अगला सवाल क्या होगा, हरियाणा में सोलर पंप स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। देखिएगा, एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, याद रखिएगा, आप लोग पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में पूछी भी गई थी कि कुसुम योजना। तो कुसुम योजना जो है ना ये सोलर पंप स्थापित करने से रिलेटेड है और अगर हरियाणा में सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं तो उसके लिए 75% की सब्सिडी देती है हरियाणा सरकार। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है और ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए
कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना पहचान पत्र या अपना आधार कार्ड, कृषि भूमि का जो अपनी वो फर्द वगैरह होती है, वो कंप्लीट डेटा जो है ना वहाँ पे सबमिट करवा के और सोलर पंप के कनेक्शन लिए जा सकते हैं, अगर किसी के पास में सोलर पंप का कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तो। ठीक है, इसमें कई सारे मोटर्स होती है, जैसे 5 हॉर्स पावर की है, 3 हॉर्स पावर की है, 10 हॉर्स पावर की है। ठीक है ना, तो 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के जो है ना इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन है, ये कोई भी कहीं पे भी जो है ना इनको लगा सकते हैं। इनके लिए सब्सिडी मिलेगी 75% तक हरियाणा के अंदर। अगला सवाल है FSSAI, ठीक है ना, FSSAI द्वारा जारी फूड इंडेक्स में हरियाणा का जो है ना वो कौन सा स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि FSSAI क्या है। इस का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी जो रैंकिंग है ना इसमें हरियाणा राज्य का स्थान है 12वां, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हरियाणा का स्थान तो 12वां हो गया है, ये तो बात ठीक है आपकी। अब देखिएगा इस रैंकिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से राज्यों का क्या क्या हाल है, जैसे गुजरात है, केरल है और तमिलनाडु है, ये तो रहे हैं टॉप पे। और छोटे राज्यों के अंदर जो है ना गोवा है, इसका पहले स्थान है। मतलब बड़े राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा पहले नंबर पे है। अच्छा, गोवा के बाद में फिर मेघालय और मणिपुर का नाम आता है। अगर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली की बात आती है। ठीक है ना, तो ये जरूर आपको याद रखना है। और पिछली बार से इस बार कुछ अच्छा सुधार देखने को मिला है, तो वो ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के अंदर सुधार देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है ना, ओडिशा के अंदर मतलब जो है ना रैंकिंग 13 थी, इस बार थोड़ी सुधर गई है, 4 रैंकिंग सुधर गई है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 10 से सुधर के जो है ना 6 आ चुकी है। और छोटे राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की भी जो है ना स्टेट डेवलपमेंट जो होता है ना आपका, वो उसमें भी सुधार देखने को मिला। करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुए घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए किन्हें जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है। हो सकता है कहीं आपको ऐसे सवालों से भी सामना करना पड़े, तो इसको भी आप याद रखिएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सोमनाथ अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इस घटना के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जो बन सकता था सवाल वो आपको मैंने बना दिया है। बसताड़ा टोल प्लाजा पे 28 अगस्त को टोल प्लाजा पे इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे आंदोलनकारी हुए थे, वहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसमें 1-2 व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, बहुत घायल भी हुए थे। तो इसी वजह से जो है ना इसकी कंप्लीट तरीके से कंप्लीट यूँ कहिएगा निष्पक्ष जांच करने के लिए क्या किया गया है, अभी रिसेंटली जो है ना सोमनाथ अग्रवाल उनको नियुक्त किया गया है कि क्या तो बात सही है और क्या तो गलत थी, बताइएगा किसकी गलती थी वास्तविक। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किस गांव की प्राचीन हवेली में 100 साल पुराने तीर मिले हैं। 100 साल पुराने तीर मिले हैं गांव कंवाली में, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। ये इस प्रकार के कुछ तीर मिले हैं कंवाली गांव में। 100 साल पुरानी हवेली की खुदाई में 5 तीर, कई फीट लंबे तीरों की नोक जो है ना लोहे की है, कुछ प्रकार से पीछे ये बांस की लकड़ी से, आगे ये नोक जो है ना लोहे की टाइप से बनी हुई है। मज़े की बात ये कि इतने साल पुराने होने के बाद में लोहा खराब नहीं हुआ, ऐसा कैसा पड़ा है, क्या बात है भाई। ठीक है, ये है कंवाली गांव की पुरानी हवेली, यहाँ पे मिले हैं 100 साल पुराने तीर मिले हैं। ठीक है, वैसे तो ये हवेली पूरी खंडर हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी जो है ना इसके अंदर जो खुदाई चल रही थी, दोबारा तुड़वा के इसको कुछ यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, तब इसके दौरान जो है ना ये तीर मिले हैं। तो ये याद रखना है आपको, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। चलिए डियर, इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइएगा कि हरियाणा राज्य के अंदर अगर हम लोग स्ट्रॉबेरी का बाग लगाते हैं तो हमें कितने हज़ार रुपये का अनुदान सरकार देती है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, हरियाणा में हाल ही में कितनी रामसर साइट ऐड हुई है और भारत में कुल कितनी हुई है। सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी, रामसर समझौता कब हुआ, रामसर डे कब मनाते हैं, रामसर डे इस बार 2021 की थीम क्या थी, रामसर होता क्या है, वेटलैंड क्या होता है, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी आई, कब आई, ये सारी बातों के जवाब आप कमेंट में लिखिएगा विस्तार से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा है मैंने, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच अगेन, विश यू वेरी हैप्पी दीपावली और उसके आगे पीछे के सारे त्यौहार, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।